बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्रीन सिटीजन मीडिया और मैं हूं इमरान यूसुफ। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। 393 अफराद जाँ बाग हुए हैं जबकि 190 अफराद ज़ख्मी हैं। जाँ बाग अफराद की अगर बात की जाए तो उसमें 300 मर्द, 53 खवातीन और 40 बच्चे शामिल हैं। इसी तरह से जो ज़ख्मी अफराद हैं उनमें 145 मर्द, 27 बच्चे और 18 खवातीन ऐसी हैं कि जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। ज़ख्मियों की अगर बात की जाए तो उसमें 145 मर्द, 27 खवातीन और 18 बच्चे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो ज़िला बनेर में हुई, जहाँ पर 234 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 42 अफराद सवाबी में जाँ बाग हुए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 1618 घर जो है उनको नुकसान पहुँचा है और यकीनन मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, अखबारात में भी आपने देखा होगा इन सैलाब के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी देखी होंगी। इसमें क्या वजूहात हैं, क्लाउड बर्स्ट के हवाले से आपने ज़रूर सुना होगा। आज के इस व्लॉग में मैं थोड़ी सी हट के बात करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी एक ऐसी चीज़, एक ऐसी मामला के जिसके हवाले से शायद हमारी नज़रों से वो ओझल है और उस पर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा रही। मैं चाहूँगा कि आज के इस व्लॉग में हम बात करें कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग हम इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर जो डायपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस हद तक इस माहौलियाती आलूदगी की में इजाफे का जो है वो सबब बन रहे हैं और किस वजह से जो है ये किस तरीके से इस माहौल को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। बज़ाहिर देखने में ये बड़ी मामूली सी चीज़ दिखती है, शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम है। इसी वजह से डायपर्स आपको दुनिया जहान की कंपनियों के मिलते हैं, सस्ते महंगे हर तरह के, और उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। डेटा की अगर हम बात करें तो इसका मुस्तनद डेटा तो शायद किसी के पास मौजूद ना हो कि पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर कितने डायपर्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर बात करें सिर्फ बच्चों की तो 1 से 4 साल की उम्र के बच्चे जिनका डेटा जो है वो मौजूद है उसके हवाले से बताया गया है कि तकरीबन 32 से 35 मिलियन बच्चे ऐसे हैं कि जो 1 साल से 4 साल तक की उम्र के पाकिस्तान में मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है इन तमाम बच्चों के लिए डायपर्स इस्तेमाल नहीं होते होंगे, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ 1 लाख डायपर्स भी पूरे पाकिस्तान में रोज़ की बुनियाद पर इस्तेमाल होते हैं तो आप उसको फिर ज़रब दीजिए 30 के साथ और फिर ज़रब दीजिए 12 के साथ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि करोड़ों डायपर्स जो है साल में आपके नालियों में जाते हैं। नालियों से फिर निकासी आपके रास्ते बंद करते हैं, नालियाँ बंद करते हैं, गटर बंद करते हैं। और फिर सबसे अहम बात यह है कि ये जो इसमें जो प्लास्टिक और केमिकल इस्तेमाल होता है, चूँकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये साल हर साल मिट्टी के नीचे मौजूद रहता है, ये साल हर साल पानी के अंदर मौजूद रहता है और इसके असरात जो है वो किसी सूरत ख़त्म नहीं होते। सबसे अहम बात ये भी है कि जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स हैं इनमें जो गर्म चीज़ें डाली जाती हैं, माहिरीन का ये भी कहना है कि वो और भी ज़्यादा खाने के हवाले से नुकसान का बाइस बनती हैं बजाय इसके कि उससे हमें कोई फ़ायदा हो सके। बज़ाहिर देखने में बड़ी छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन अगर हम इसे खामोश कातिल कहें अपने इस माहौल का और माहौल दोस्त जो चीज़ें हैं उनका, तो यकीनन ये गलत नहीं होगा। इसलिए कि आज से अगर 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले की हम बात करें तो यकीनन वो वक्त ऐसा था कि जब हम रोटी के लिए कपड़ा लेकर जाते थे, दस्तरखान लेकर जाते थे जिसे कहा जाता है। फिर इसी तरह से दूध के लिए एक स्टील का बर्तन होता था जिसे डोल कहा जाता था हमारे कम से कम पेशावर में। इसके अलावा दही के लिए एक बर्तन या प्याला या कटोरा लेके जाते थे। और मज़े की बात यह है कि आजकल के जो बच्चे जो शॉपर्स में दही और दूध लेके आते हैं उनको इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि दूध वाले की दुकान से लेकर घर आने तक उस दही के ऊपर से वो मोटी मलाई खाने का जो मज़ा था उंगली के साथ, वो शायद आजकल के बच्चों को उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो सब्ज़ी के लिए एक थैला हुआ करता था कपड़े का जिसके अंदर सब्ज़ी आया करती थी। अगर वो फट जाता था उसको सी लिया जाता था, ख़राब हो जाता था, दोबारा दूसरा कोई बना लिया जाता था। गंदा होता था, मैला होता था, उसको धो लिया जाता था, चूँकि वो बार बार उसको रीयूज़ किया जा सकता था। आज अगर हम बात करें सब्ज़ी से लेके फलों तक, दूध से लेके दही तक, रोटी से लेके हर वो चीज़ कि जो आप बाज़ार से लेके आते हैं वो आपको मिलती है एक अदद शॉपिंग बैग में। अक्सर तो हम उसको डबल भी करा देते हैं सिर्फ इस ख़तरे के पेश नज़र कि ये कोई जो भी चीज़ हम लेकर जा रहे हैं घर वो शॉपर फट ना जाए, वो चीज़ गिर ना जाए। लेकिन घर जाने के बाद उस शॉपर का हम क्या करते हैं, उस शॉपिंग बैग को हम उठाकर कचरे में फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। वहाँ से निकल कर
वो गली में जाता है। गली में अगर हम थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि सिविक सेंस का मुजाहरा करें, तो जो डस्टबिन है जो बाहर लगे हुए गली में या इलाके में किसी जगह पर, वहाँ तक पहुँचाएँ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम नहीं पहुँचाते तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि वो गली में गिरते हैं, गली में गिरने के बाद नाली में गिरते हैं, नाली का रास्ता बंद करते हैं, निकासी आब का रास्ता बंद करते हैं, पीने के पानी का रास्ता बंद करते हैं। फिर मज़े की बात यह है कि वो चूँकि शॉपर्स और ये शॉपिंग बैग जो है प्लास्टिक के, ये ख़राब नहीं होते, ज़ाया नहीं होते, तल्फ नहीं होते, तो साल साल ये मौजूद रहते हैं नालियों के अंदर, गटर के अंदर, और उसी तरह से नुकसान का बायस बनते रहते हैं। हुकूमती ज़िम्मेदारी के हवाले से क्या है? हुकूमत ने अभी पेशावर की अगर हम बात करें तो 4 से 5 दिन पहले बाकायदा तौर पर दफ़ा 144 नाफिज की है, और दफ़ा 144 नाफिज करने के बाद पेशावर के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ पर प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स की फ़रोख्त के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। क्या ये सिर्फ पाबंदी आयद करना, एक कागज़ का नोटिफिकेशन जारी कर देना काफ़ी है? उसके ऊपर अमल दरामद कौन करेगा? आज भी आप जाएँ मार्केट में, आपको जो चीज़ दस्तयाब होगी या जो चीज़ आपको चाहिए होगी, दरकार होगी, वो आपको प्लास्टिक के शॉपिंग बैग में मिलेगी। हर दुकान के ऊपर शॉपर आपको लटके हुए मिलते हैं। गोश्त है, सब्ज़ी है, फल है, दूध है, दही है, जो चीज़ आपको, इवन अब तो रोटी वाले के पास भी आपको शॉपिंग बैग ज़रूर मिलते हैं। वहाँ से आप रोटी आप आराम से बाइक के साथ लटका कर ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके नुकसानात हैं और इनका फ़ायदा कतन कोई नहीं है। रिसाइकलिंग प्लांट्स जो है वो शहर में बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, और ये मैं समझता हूँ हुकूमत के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर भी लगाने की ज़रूरत है, इसलिए कि जितना कचरा हमारे यहाँ जमा होता है, इस कचरे को बहुत अच्छे तरीके से रीयूज़ किया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, इसके लिए आपको रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें अवामी आगाही की, स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए इस हवाले से कि ये कितनी नुकसानदेह चीज़ें हैं, इनके नुकसानात क्या क्या हैं और कैसे हम इन नुकसानात से बच सकते हैं, या कम से कम इन नुकसानात को जो है वो कम किया जा सकता है। मीडिया का भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम रोल है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, कानूनी सज़ा। इस हवाले से कानूनी सज़ा का, और फिर कानूनी सज़ा भी ऐसी कि जिसका डर खौफ भी मौजूद हो। आप देखें, आप यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के पाकिस्तानी जो है, वो अपने पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते, किसी लाइन में खड़ा होना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। लेकिन यही लोग जब मुल्क से बाहर जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी भी करते हैं, वहाँ पर लाइनों में भी खड़े होते हैं, वहाँ पर हर वो काम करते हैं जो कि वहाँ के महज़ब लोग तरीके सलीके के साथ करते हैं। लेकिन अपने मुल्क में उनको ये सारे काम करते हुए अल्लाह जाने कैसी शर्म महसूस होती है। असल बात यह है, और फ़र्क ये है कि वहाँ के मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में उनके जो कवानीन हैं, उनका डर है, उनका खौफ है। उनको पता है वहाँ पर लोगों को, चाहे वहाँ के मकामी लोग हों या वहाँ पर जाने वाले दूसरे लोग हों, उनको पता है कि अगर हमने कानून की खिलाफ वर्जी की तो हमें सज़ा मिलेगी, और उस सज़ा से हम किसी सूरत नहीं बच सकते। लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर सज़ा का खौफ ना होने की वजह से इन मामलात के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। चलते चलते एक छोटी सी चीज़ और भी रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि इस सारी सैलाबी सूरत हाल में जो खैबर पख्तूनख्वा के 13 अज़ला में पेश आई, और यहाँ पर बड़ी तादाद में तबाही मची, लोगों के घर गिरे, कई गांव देहात जो है वो सफास्ती से लुट गए, सैकड़ों घर जो है वो गिरे हैं, और लोग जो है बेयारो मददगार हैं। इस सारे मामले में, इस सारी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 के इदारे ने बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दी हैं। यकीनन ये उनकी ज़िम्मेदारी है, और वो अपनी इस ज़िम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो निभा रहे हैं। 2000 एहलकार रेस्क्यू 1122 के इस सारे ऑपरेशन में शरीक हुए। 163 गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल हुई, और 5200 अफराद को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों से रेस्क्यू किया गया है। और सूबे में ये भी आपको बताता चलूँ कि जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक सूबे में जो इरिगेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तकरीबन 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचा है। आखिरी बात समझने की भी और याद रखने की वो ये है कि इस सारी सूरत हाल में, इस सैलाबी सूरत हाल के ज़िम्मेदार सिर्फ पानी नहीं है, सिर्फ क्लाउड बर्स्ट नहीं है, सिर्फ दीगर चीज़ें नहीं हैं। इसमें हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं, इसमें हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं। उन गलतियों को भी ठीक करने की, उन गलतियों के ऊपर भी नज़र डालने की ज़रूरत है। हमें अपने गिरबान में भी झांकने की ज़रूरत है, किस तरीके से हम अपनी गलतियाँ, खामियाँ दूर कर सकते हैं, महज़ब माशरे की तरह जो है वो बिहेव कर सकते हैं। और यकीनन इस सारी चीज़ों में आपको अपना किरदार भी अदा करने की ज़रूरत है। हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आए, हमें इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।